मैन ऑफ द मैच फहीम अशरफ की धुआंधार इनिंग्स ने पाकिस्तान को बड़े अपसेट से बचा लिया। लेफ्ट आर्म बैटर ने आखिरी ओवर में शाहीनों को फतह से हमकनार कराया। फहीम अशरफ ने 11 गेंदों पर 3 छक्कों और 2 चौकों की मदद से 29 रन बनाए। साहिबजादा फरहान 47 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। हमने नीदरलैंड को कम स्कोर पर रोका। शुरू में अच्छी बैटिंग की, फिर विकेटें गिर गई। कौमी कप्तान सलमान अली आगा की जीत के बाद गुफ्तगू कहा, फहीम को क्रेडिट जाता है, उन्होंने अच्छा खेला, प्रेशर में अच्छा खेलेंगे तो मैच जीतेंगे। फहीम अशरफ ने कहा, हम 1 साल से ऐसे ही क्रिकेट खेल रहे हैं। शाहीन को कहा था विकेट नहीं देनी, रन्स बन जाएंगे। इस्लामाबाद मस्जिद धमाके का एक और सहूलतकार नौशहरा में मारा गया। हमले का दाइश अफगानी मास्टरमाइंड और 4 सहूलतकार पकड़े गए। ऑपरेशन के दौरान वतन का एक बेटा शहीद और 3 जख्मी। हमलावर यासिर वल बहादुर खान का भाई पेशावर से, जबकि बहनोई कराची से गिरफ्तार। खुदकुश बमबार की वालिदा को इस्लामाबाद के पोश एरिया से हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ जारी। पुलिस ज़राए के मुताबिक खुदकुश बमबार का ताल्लुक पेशावर से है। अफगानिस्तान में 5 माह गुजार चुका। इब्तदाई तौर पर तहकीकात के लिए 3 टीमें तश्कील। फ्रांसीसी टीमों ने मौके से शवाहिद और मुख्तलिफ इंसानी आज़ा के नमूने इकट्ठे कर लिए। सीसीटीवी फुटेजेस भी हासिल कर ली गई। तरलाई कला में गुज़िश्ता रोज़ धमाके के शोहदा की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आज इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ मकातब फिक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। नमाज जनाजा के मौके पर फिजा सोगवार, हराम कश्कबार, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। धमाके में 32 नमाजी शहीद और 150 से ज़ायद जख्मी हुए थे। अफगान सरजमीं पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। दहशतगर्दों का मकसद सिर्फ इंतशार फैलाना है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हम अमन का पैगाम लेकर निकले हैं, इसमें फ़िरक़ावारियत और नफरत की कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ख़वारिज का खात्मा ज़रूरी है। हमने दहशतगर्दी का खात्मा कर दिया था। ये जो दहशतगर्दी आई है, इसके पीछे PTI है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार और आज़रबाईजानी हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक राबता। ईरान और रूस के सफ़ीरों की मुलाकात। इस्लामाबाद मस्जिद में दहशतगर्द हमले में क़ीमती जानों के ज़िया पर ताज़ियत का इजहार। हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत के अज़म का यादा। इस्लाम का नाम दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करना सबसे बड़ी दहशतगर्दी है। हम अफगानिस्तान को भाई समझते हैं, लेकिन ये कैसा भाई है जो रोज़ हमें लाशें देता है। चेयरमैन उलमा काउंसिल मौलाना ताहिर अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, क्या अफगानिस्तान के बासी पाकिस्तान की 40 साल मेज़बानी भूल गए? कोई गलतफहमी में ना रहे, हम अपने सिक्योरिटी इदारों के साथ हैं। आइन में तरमीम का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। लापता अफराद का मसला सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में है। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, लापता अफराद के मामले पर एक और कमेटी बनाने जा रहे हैं जो मामले को बारीकबीनी से देखेगी। कराची के इलाके लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में प्लास्टिक बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग पर 11 घंटे बाद काबू पाया गया। कूलिंग का अमल जारी। आग प्लास्टिक, पुराने कपड़े और जूतों की फैक्ट्रियों में लगी। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक आग एक से दूसरी फैक्ट्री में फैली, जबकि तीसरी फैक्ट्री को बचा लिया गया। KMC, नेवी और रेस्क्यू के 20 से ज़ायद फायर टेंडर्स और 3 स्नाइपर्स ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। कमिश्नर कराची का कहना है कि वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुल्क के बालाई इलाकों में एक बार फिर बारिश और हल्की बर्फबारी। बाबूसर टॉप और नांगा पर्वत पर सफ़ेद मोतियों की बरसात। गलियात, मुजफ्फराबाद और चिल्लास में बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया।
पार्कों ने एक और अहम संग मील अबूर किया। खलाबाजों के इंतखाब के दूसरे मरहले की कामयाब तकमील। ISPR के मुताबिक इब्तदाई स्क्रीनिंग के बाद 2 उम्मीदवार आदमी तरबियत के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिए गए। चीन के एस्ट्रोनॉटिक्स सेंटर में तबी और नफ्सियाती मुआयना। शॉर्टलिस्ट उम्मीदवार 6 माह की तरबियत हासिल करेंगे। और लाहौर में बसंत के दूसरे रोज़ भी आसमान पर रंग बिरंगी पतंगों की बहार। पेशा लड़ाने का सिलसिला जारी। पतंग काटने के नारों की गूंज। लाहौरियों की छतों पर गहमा गहमी। सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम। रेस्क्यू 112 भी हाई अलर्ट। 1200 से जायद रेस्क्यू वर्कर, 56 एम्बुलेंसेज, 24 फायर व्हीकल और 300 रेस्क्यू मोटर बाइक अहम मकामात पर तैनात हैं।